एक लैब कर लेते हैं एनीकास्ट का। एनीकास्ट मैंने बता दिया कि सपोज अगर आपके पास सर्वर हो और सबकी आईपीज आप सेम रखना चाहते हो, किस चीज़ के लिए? अवेलेबिलिटी के लिए, रिडंडेंसी के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए, ताकि अगर लोग आ रहे हैं तो सबसे नियरेस्ट जो सर्वर होगा वो रिस्पांस देगा और बाकी दो खामोश होंगे। तो अगर सम रीज़न ये नहीं है तो ये बाकी आंसर करेंगे, उनमें से एक सिर्फ आंसर करेगा। तो ये एनीकास्ट ग्रुप हम बनाते हैं और सबको एक आईपी असाइन कर लेते हैं। इसको IPv6 में एनीकास्ट कहते हैं। तो जाते हैं यहाँ पे, मैं 3 राउटर लेता हूँ जिसको मैं सर्वर बनाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और यहाँ मैं इसको एक स्विच से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा स्विच, बल्कि इसका नाम चेंज कर लेते हैं SRV1 सपोज़। तो ये मेरा सर्वर 1 है सपोज़, ये सर्वर 2 है और ये सर्वर 3 है। ठीक है, और यहाँ से एक एक्स्ट्रा और राउटर लेते हैं जो कि एज अ क्लाइंट रोल प्ले करेगा, सिर्फ पिंग से टेस्ट करेंगे। तो ये मेरा क्लाइंट है या पीसी है जहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है। इन तीनों को सेलेक्ट करके अलाइन कर लेता हूँ और इन तीनों को सेलेक्ट करके इसको अलाइन करके थोड़ा सा मज़ा आएगा। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो सर्वर 1 को यहाँ से किसी भी जगह से कनेक्ट कर दो और इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर दो और इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ इसको भी कनेक्ट कर दो क्लाइंट को। ठीक है, अब बारी है IPv6 एड्रेस की। ठीक है, तो इसको हम क्या असाइन करेंगे? एनीकास्ट। सो सपोज मैंने ये चूज़ कर दिया $1, ठीक है, और 64 इसका सबनेट मास्क 128 होता है। तो 64 हॉस्ट में चला गया और 64 जो है वो किस चीज़ में चला गया? नेटवर्क में। तो ये मेरा एड्रेस है और ये एड्रेस तीनों में सेम होगा। इसके साथ हम एनीकास्ट लिख के तो ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से जो ये क्लाइंट है इसको असाइन करेंगे, चलो 2 असाइन कर लेते हैं, ये 2 हो गया। आते हैं, सबसे पहले क्लाइंट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो क्लाइंट पे जाके यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगर करना है तो सेम तरीका है। इंटरफेस E0/0 इंटरफेस है, सॉरी E0/0 इंटरफेस, और यहाँ पे लिख दो IPv6 एड्रेस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे हम IP एड्रेस लिखते थे, और $2/64 ये इसका सबनेट मास्क है, और नो शट डाउन। और IPv6 अगर इनेबल करना है तो कर दो, अच्छी बात है, दैट्स इट। और अगर IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करना है तो और बेहतर है। राउटिंग अगर हमने कॉन्फ़िगर करना है तो कर लो, अगर नहीं है फिलहाल तो खैर ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। और ये मैंने सेव कर दिया। चेक करने के लिए शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, सिर्फ इसके साथ 6 लगाते रहो। तो ये देखिए इसकी IP है और ये वो ऑटोमेटिक लिंक लोकल एड्रेस है जो इसने खुद उठाया। मैंने कहा था ना, ये थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करा देता हूँ। फिलहाल हमारा टारगेट एनीकास्ट है। अब आते हैं यहाँ पे, तो इन तीनों को मैं ओपन करके इस पे ये IP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सर्वर 1 पे जाके इंटरफेस E0/0 IPv6 एड्रेस $164, लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, आगे लिख के एनीकास्ट, कि ये एड्रेस एनीकास्ट है। और ये मैंने बताया थोड़ी देर बाद भी समझा देता हूँ, EUI। अब ये सेम कमांड यहाँ पे लिखना है, लेकिन सबसे पहले इसको क्या करना है, सॉरी IPv6 इनेबल कर दो और दूसरा नो शट डाउन कर दो, डू राइट, ये हो गया। इसी तरह आपने R1 को R2 को कॉन्फ़िगर करना है। तो R2 में जाके कॉन्फ़िगर इंटरफेस E0/0 और वही सेम IP, नो शट डाउन, IPv6 इनेबल, दैट्स इट, और डू राइट। सेम इसी तरह हमारे पास राउटर 3 है जो कि सर्वर 3 का रोल प्ले कर रहे हैं। इंटरफेस E0/0 सेम एड्रेस, लेकिन इसके साथ एनीकास्ट लिखा है।
IPv6 enable, no shutdown और exit, do write. That's it. show IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो सबकी IP सिमिलर है। अगर ये मैं यहाँ पे ट्राई कर दूँ तो यहाँ भी वही एड्रेस है, और अगर ये वो यहाँ पे ट्राई कर दूँ तो यहाँ भी वही सेम एड्रेस है। इसको कहते हैं एनीकास्ट। अब आते हैं, अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ किसको, $:1 को, तो पिंग तो आ रहा है, लेकिन ये किसको पिंग कर रहा है अब ये पता नहीं। तो जाते हैं इस पे और debug IPv6 ICMP ऑन कर लेते हैं। मैंने 1 पे ऑन कर दिया। यहाँ से चेक कर लेते हैं कि कौन सी को पिंग कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है, इट मीन्स कोई और इसको रिस्पांस दे रहा है। तो यहाँ से debug 2 पे भी ऑन कर लेते हैं, तो 2 पे ऑन कर दिया और 3 पे भी ऑन कर लेते हैं। इन तीनों में से कौन सा रिस्पांस दे रहा है, और क्लाइंट से पिंग कर लेते हैं। अच्छा 3 दे रहा है, तो 3 इनको रिस्पांस दे रहा है। अब अगर फॉर सम रीज़न 3 डाउन हो गया, इंटरफेस E0/0 शट डाउन, ठीक है। अब अगर मैं क्लाइंट से यहाँ से क्या करूँ, दोबारा पिंग करूँ, तो पिंग तो दोबारा भी काम करेगा। थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा सा, नियरेस्ट वही था और नियरेस्ट अवेलेबल नहीं है, इनको तो मिल गया ना, इनको अब आंसर करना चाहिए। सिमुलेशन में थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं, दोबारा भी ट्राई कर लेते हैं। अब दूसरा सर्वर बाय द वे इसको रिस्पांस देना चाहिए था, ये आ गया। तो अब आई डोंट नो कौन सा वाला आंसर कर रहा है, तो जाके चेक कर लेते हैं। ये तो नहीं है, सर्वर 1 इनको रिस्पांस दे रहा है ICMP वर्जन 6 का। मैंने अभी बता दिया ना, इसका ICMP वर्जन 6 होता है। तो अब अगर सर्वर 1 डाउन हो गया तो डेफिनेटली लास्ट में वही रह गया, इंटरफेस E0/0 शट डाउन। 2 इंटरफेसेस मेरे डाउन हैं। सर्वर 1 कहेगा सर्वर 2 कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सर्वर 3 भी कहेगा कि मैं वेकेशन पे हूँ। भाई अगर कोई ट्रैफिक आ गया तो प्लीज़ आप इसको हैंडल करना। वैसे भी किसी को क्या पता, हम तो एक ही है। तो अब लास्ट में यही है, तो क्लाइंट के लिए कोई मसला नहीं। क्लाइंट पहले भी पिंग कर रहा था और अभी भी पिंग कर रहा है। तो अगर मैं अभी चेक कर दूँ थोड़ी देर बाद, इसको थोड़ा सा टाइम, आई डोंट नो कि क्यों करता है, वैसे नहीं क्विकली करना चाहिए था, बट फॉर सम रीज़न JNS में ये टाइम लगा के करते हैं। ये आ गया, तो लास्ट में 2 ही रह गया, तो 2 ही आंसर करेगा। ICMP वर्जन 6 का, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल वर्जन 6 का। और ये था हमारे पास, क्या था, एनीकास्ट, जो कि हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया कि किस तरह ये वर्क करता है। तो हमने एक ग्रुप बना दिया 3 सर्वर्स का, जो कि सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। ये उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, तीनों सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो हमने इसका एक ग्रुप बना के इसको सेम IP असाइन कर दिया और एनीकास्ट लिख दिया। तो जब यूज़र आएगा तो जो नियरेस्ट होगा वो इनको रिस्पांस देगा, अगर नियरेस्ट अवेलेबल नहीं है तो दूसरा रिस्पांस देगा, और अगर वो नहीं है तो तीसरा, एंड सो ऑन, जितने आपके ग्रुप में हो इसी तरह वो वर्क करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को हम IPv6 में एनीकास्ट कहते हैं।